नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके 12वें चैप्टर उष्मागतिकी का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हम इससे पहले उष्मागतिकी का शून्यांक नियम पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात हमने उष्मागतिकी का प्रथम नियम देखा था और आज की इस वीडियो में हम उष्मागतिकी का द्वितीय नियम समझने वाले हैं। देखिए, जो द्वितीय नियम है उसके दो स्टेटमेंट है, ये दो कथनों पर आधारित है। पहला जो स्टेटमेंट है वो है केल्विन एवं प्लांक दोनों ने मिलकर दिया, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्लासियस के द्वारा दिया गया। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, केल्विन एवं प्लांक का जो स्टेटमेंट है उसको एक बार समझ लीजिए। क्या है? इन्होंने यह बताया कि किसी भी ऐसे उसमें इंजन का निर्माण असंभव है जो संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट कर दें। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्लासियस का स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा कि ऊष्मा का प्रवाह, किसी भी उसमें इंजन में ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर संभव नहीं है। थोड़ा सा इनको बेटर तरीके से बताएंगे। देख लीजिए कि उष्मागतिकी का जो नियम है, द्वितीय नियम है, इसके दो कथन हैं, दो स्टेटमेंट हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वह है केल्विन एवं प्लांक का कथन। केल्विन एवं प्लांक का कथन। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या कहता है, समझ लीजिए कि किसी भी ऐसे उसमें इंजन का निर्माण संभव नहीं है जिसके कार्यकारी पदार्थ द्वारा अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट हो जाए। देखो, हमने उसमें इंजन पढ़े हैं, उसमें हमने ये देखा था कि ये होता है उसमें स्रोत, इसका उच्च तापमान होता है, इसके द्वारा Q1 ऊष्मा दी जाती है कार्यकारी पदार्थ को। Q1 ऊष्मा किसको दी जाती है? कार्यकारी पदार्थ को। और जो शेष ऊष्मा है इसके द्वारा W कार्य किया जाता है, और इसके द्वारा जो बची हुई ऊष्मा है Q2 वो सिंक को दे दी जाती है। निम्न ताप वाला हिस्सा होता है। ये एक संभव प्रक्रिया है, एक उसमें इंजन के अंदर हमने ऐसा पढ़ा है। क्लियर? ये जो W है वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है। एक संभव प्रोसेस होती है, लेकिन इसी को ही क्या करें हम, ये हमारे पास में स्रोत है, उच्च ताप वाला हिस्सा होता है, और इस स्रोत के द्वारा दी गई सारी की सारी ऊष्मा यदि कार्य में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। यहां पर जो सिंक है उसके द्वारा ग्रहण की गई जो Q2 है वो जीरो हो। Q2 कितनी हो? जीरो हो। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। यही है केल्विन एवं प्लांक का कथन, स्टेटमेंट। ये एक असंभव प्रक्रिया है, असंभव प्रक्रिया है। क्लियर? ऐसा संभव नहीं हो सकता कि स्रोत के द्वारा कार्यकारी पदार्थ को दी गई सारी की सारी ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट हो जाए, अर्थात सिंक को दी जाने वाली ऊष्मा जीरो हो। ऐसी स्थिति के अंदर इंजन की दक्षता 100% होगी। तो इसका मतलब यह भी हो गया है कि किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, यह असंभव है। क्लियर? तो देखिए, इसको मैं एक स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूं आपके सामने। इस कथन के अनुसार, इस कथन के अनुसार ऐसा उसमें इंजन, ऐसा उसमें इंजन, ऐसा उसमें इंजन बनाना असंभव है, बनाना
असंभव है, जिसके कार्यकारी पदार्थ द्वारा, इसके कार्यकारी पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, ग्रहण की गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाए, संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाए, कार्य में बदल जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्लियर? ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कि ऐसा तो इंजन हो सकता है, ये एक संभव प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसे इंजन का निर्माण संभव नहीं है जो सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट कर दे। क्लियर? दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है क्लासियस का कथन। क्लासियस का कथन, देखिए क्लासियस का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, समझ लीजिए। क्लासियस ने ये कहा कि ऊष्मा का प्रवाह, देखिए हम ये जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ये एक संभव प्रक्रिया होती है, लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह किया जा सकता है जब आप बाह्य कार्य करते हैं। देखिए दूसरे स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं यहां से इस तरीके से दिखा रहा हूं आपको कि यहां से Q2 ऊष्मा इसको दी जा सकती है, यहां से इधर ये इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, ये है उच्च, ये क्या है, उच्च ताप वाला हिस्सा होता है, और ये है निम्न ताप वाला हिस्सा। तो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है जब आप W कार्य करते हैं, कार्यकारी पदार्थ के ऊपर कितना काम करते हैं, W कार्य करते हैं, तब निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह संभव है। लेकिन बिना बाह्य कार्य किए, कार्यकारी पदार्थ के ऊपर आप कार्य नहीं करें और यहां से निम्न ताप वाले हिस्से से उच्च ताप वाले और हिस्से की ओर ऊष्मा का प्रवाह संभव नहीं है, ऐसा एक असंभव प्रक्रिया है। हम भी जानते हैं कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह, यहां पर निम्न ताप है, इसका उच्च ताप है, तो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता, यह एक असंभव प्रक्रिया होती है। यही है क्लासियस का स्टेटमेंट। तो मैं यहां पर आपके सामने पुट कर देता हूं। देखिए कि देखिए क्या है कथन, इस कथन के अनुसार, इस कथन के अनुसार कार्यकारी पदार्थ द्वारा, कार्यकारी पदार्थ द्वारा, कार्यकारी पदार्थ द्वारा निम्न ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु की ओर, उच्च ताप वाली वस्तु की ओर, वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह संभव नहीं है, संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह संभव है जब इस कार्यकारी पदार्थ के ऊपर बाह्य कार्य किया जाता है, बाह्य कारक द्वारा काम किया जाता है, तो ऐसा संभव है कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। लेकिन यदि आप बाह्य कार्य नहीं करते हैं, कार्य बराबर जब 0 होता है, W कितना होता है, 0 होता है, तब निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह संभव नहीं है, यह एक असंभव प्रक्रिया है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।
तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम देखा, समझा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।